कथा सुन करके तद्रूप जीवन बनाने की प्रेरणा मिलेगी। श्रीमद् भागवत कथा प्रायः लोग कहते हैं कि सिर्फ परीक्षित के लिए सुनाया गया, ऐसी बात नहीं है। शौनकादिक ऋषियों के आगे तो कोई 7 दिन का मरण की समस्या नहीं थी, कोई मृत्यु का क्षण निश्चित नहीं था। तो शौनक ऋषि ने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर 88,000 बच्चों को जो पढ़ रहे थे कॉलेज में, उनके युवावस्था में धर्म परायणता कैसे आवे, इस उद्देश्य को रख करके भागवत कथा का आयोजन किया। और राजा परीक्षित के निमित्त सुखदेव जी ने 7 दिन के अंदर ही जिसकी मृत्यु होनी है, 7 दिन यानी 7 दिन, कथावाचक लोग इसको प्रारूप बदल देते हैं कि मनुष्य जब भी मरेगा तो 7 दिन में ही मरेगा। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि के दिन। लेकिन ये चक्रवत घूम रहा है 7 दिन, और 80-90 साल 100 साल तक ये चलता है, और अनंत काल तक 7 दिवसीय चक्र चलता रहेगा। परंतु परीक्षित में के जीवन में एक ही चक्र पूर्ण होते ही उसकी मौत थी, इसलिए 7 दिन की पुनरावृत्ति उसके जीवन में संभव नहीं था। अगर मंगल आया तो अगला मंगल नहीं था उसके जीवन में, बुध आया तो अगला जीवन में बुध नहीं था, क्योंकि अगले हफ्ता रहना ही नहीं। लेकिन हमारे आपके जीवन में इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, ये जो सप्तवारीय व्यवस्था है, ये तो अनंत दफा आएंगे, तभी तो आयु लंबी होगी। लेकिन परीक्षित अपनी आयु को लंबा बनाने के लिए नहीं सुना। 7 दिन श्रृंगी ने संकल्प किया, बरसात भी रुक गई। कई दफा जब जब बारिश नहीं हुई, संजोग से इस गद्दी के किंकर में जाता हूँ तो वहां भी बारिश अक्सर लेकर ही जाता हूँ जब बारिश की जरूरत होती है। ये गुरु गद्दी की महिमा, इस गुरु गद्दी की महिमा को फैलाओ। गुरु गोवर्धन बालापुरी जी महाराज जब नाम जप करते थे, पूरे इलाका में अध्यात्ममय वातावरण हो गया। अब उस मुसलमान फकीर के अंदर थोड़ी जेलसी हुई, क्योंकि मान बढ़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ है। संत के लिए कहा, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ है। दुनियादारी सब त्याग देता है, लेकिन मेरा मान न घट जाए, मेरी बढ़ियाई न कम हो जाए, इसलिए संत लोग दूसरे की बढ़ियाई से भी जलने लगते। कुछ लोग, सभी नहीं। ऐसे उस इलाका में गुरु गोवर्धन बालापुरी जी महाराज के जाने से पहले जो संत थे, उनके अंदर जेलसी हो गई। यार, जब से बाबा आया है इसके पास ही लोग जाते हैं, क्या चक्कर है। फकीर के पास गए, महाराज आप तो शेर की सवारी करते हो, बाबा की परीक्षा
परीक्षा लोगे। क्या परीक्षा लें भाई? बोले अचानक उनके यहाँ संत अपना अतिथि बन के चले जाओ। ये हिंदुओं में अतिथि सत्कार सर्वोत्तम माना गया है। आपका सत्कार जरूर करेंगे वहां, क्योंकि वो काशी क्षेत्र के आने वाले हैं। हम लोगों का क्षेत्र क्या है? काशी क्षेत्र। अरदास में आए, शेर पर बैठे। महाराज अपने बेड़े में बैठे हुए थे। संध्या काल की मंद सुगंधित हवा ले रहे थे और नाम तुम्हारे नान का चढ़े रहे दिन रात। वो उनके दिमाग से, उनके चेहरे से मानो एक नूर टपक रहा था और नाम की चढ़ती कला में बैठे थे। इतने में किसी सेवक ने कहा कि महाराज इस इलाके के बहुत बड़े फकीर आए हैं और शेर पर बैठ के आए। ले आओ भाई, जिसके पास जो सवारी होगी उस पर आएगा। हमारी सेवे वाले माता भी तो शेर पर चढ़ती थी, क्या आश्चर्य है। हमारे भोलेनाथ बैल की सवारी करते थे, हमारे श्री विष्णु भगवान गरुड़ की सवारी करते थे, राम जी पुष्पक विमान की सवारी करते थे, गणेश जी चूहा की सवारी करते थे, कार्तिक जी मोर के सवारी करते थे। क्या आश्चर्य है। हमारे पूर्वजों ने भी शेर की सवारी करी और महिलाएं सवारी करी। जिन महिलाओं को तुम डरपोक कहते हो, नासमझ कहते हो, अबला कहते हो, वो हमारी शेरा वाली माता शेर की सवारी करती थी कि नहीं? क्या आज की माताएं नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं। हौसला की बात है, जब की बात है, अहिंसा वृत्ति की बात है। जब तुम अहिंसक बनोगे तो हिंसक भी अहिंसक बन के तुम्हारी सेवा करेंगे। अभी मुझे वीडियो दिखाया मोबाइल में कि जब पता नहीं किस स्टेशन पर नवजात बालक को रेल के ट्रैक पर छोड़ दिया। संजोग से दूसरी ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। उसकी धमक सुनकर के एक सर्प फन फैलाए उस बच्चे को ढक लिया। ये दिखा, देखना तुम लोग। अभी परसों चौथी में देखा, सांप ऐसे फू 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 कर रहा है। किसी जानवर को, किसी व्यक्ति को उस बच्चे के पास आने नहीं दे रहा है। एक वहां मजदूर था जो रेलवे ट्रैक की साफ सफाई करते हैं, पत्थर इधर उधर करते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे नागदेव, इस बच्चे को हम गोद लेते हैं, इस बच्चे को हम अपने घर ले जा करके इसको परवरिश करना चाहते हैं, आप कृपा करके रास्ता दें। और इतना कहते ही वो सांप जो है अपना फुफकार बंद करके फन नीचे किया और चला गया, क्योंकि वचन हो गया कि इस बच्चे को हम लोग पालन करें। वो हिंसक सर्प के अंदर दया आ गई। इस बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं आया था, लेकिन चिरकाल तक तो कोई इंसान ही इसकी संभाल कर सकता है। कि इंसान ने वचन दे दिया कि हे नागराज, आप कृपा करके चले जाओ और हम इस बच्चे की सेवा करेंगे। सब चला, बच्चे को गोद लेकर के और अपना पाल पोस रहा है। बोलो श्री गुरु महाराज की। शेर की सवारी पर है। गुरु गोवर्धन 12 महाराज, आइए आइए महाराज। जो भी अभ्यागत सत्कार होता है संतों के तरफ से, आगंतुक संतों के लिए खुशी का इजहार किया। ओम नमो नारायण कहा, जय सच्चिदानंद कहा और संत जी को अपने पास बैठा दिया। सामने चरपाई डलवा, बैठो महाराज। अरे भाई, मैं तो बैठ जाऊंगा,
मेरी सवारी कहाँ खड़ा होगा, मेरे सवारी के लिए तो कोई स्थान दे दो। बोले क्या है? बोले हमारे साथ शेर है, हमारा बब्बर शेर है। बोले अच्छा जानवर है, तो जानवर के बेड़े में डाल दो इसको, क्योंकि हमारे यहाँ गौओं को रस्सी नहीं बांधी जाती है। एक बेड़ा है, एक तरफ बछड़ों का है, बच्चियों का है, एक तरफ गौओं का है, तो बड़ी गौओं की तरफ शेर को बांध दो, ये भी खुला घूमता रहेगा। मन में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई झिझक नहीं, सहज भाव से कहा उसको भेज दो। बाबा जी एक बब्बर शेर है, 2-4 गायों को खा जाएगा, बच्चे बच्चियों को खा जाएगा। बोले तो इनकी मर्जी, कौन किसको खाता है अभी ये जाने। हम तो भाई भेद पंगत भेद नहीं करते। जानवर जानवर में बैठ गया और फकीर फकीर के साथ बैठ गए, सेवादार सेवादार के पंगत में बैठ गए, ये मर्यादा है। सब लोग खाए पिए आनंद से सो गए। शेर को जाके गौशाला के बाढ़ में छोड़ दिया। ये उपमा नामक ग्रंथ में अंकित है, जो अपने गुरु घर का उपमा है। वो शेर अंदर बैठ गया, वो भी बैठ गया। रात बीत गई, सवेरा हुआ, संत लोग अपना नित्य नियम किए और जलपान करने के बाद क्या, अच्छा महाराज मुझे इजाजत दो, अब हम अपने आश्रम को जाएंगे। जाओ महाराज, दर्शन देते रहना। बोले मेरा शेर तो दे दो। बोले जहां बांधे हो वहां से ले लो। वहां जब बेड़े में गया तो शेर है ही नहीं, शेर गुम हो गया। बोल श्री गुरु महाराज की। गौओं की गिनती पूरी है, बछड़े की गिनती पूरी है, और शेर गायब हो गया। महात्मा जी फकीर आया, अरे बाबा बाबा मेरा शेर गुम हो गया, कहां चला गया, कहां चला गया? अरे शेर कोई छोटी बकरी के बच्चिया है कि चरपाई के नीचे चला जाएगा? देखो, आंख खोल के देखो। महाराज मुझे तो दिखाई नहीं देता। श्री गुरु गोवर्धन बालापुरी जी महाराज इस गद्दी के प्रथम गुरु, आज से 40 पीढ़ी के पहले की बात कह रहा हूं। महाराज जब गए तो वाकई शेर नहीं था। चिंता हुई तो बड़े गौर से देखा, एक गौ माता कुछ खा रही है और एक मुंह से कुछ पूंछ इधर से उधर हिल रहा है, तड़फड़ा रहा है। जैसे आप लोग गाय रखते हो, मक्की के डंठल दे दो, लंबे लंबे घास होती है, तो कुछ घास बाहर रहती है, कुछ घास अंदर रहती है। देखे हो ना खाते हुए, तुम मूली खाते हो, एक कट खाते हो, आधी मूली बाहर रहती है। ऐसे ही वो गाय मानो मूली खा रही हो, शेर को चबा रही थी, शेर का मुंह पेट में। गुरु गोवर्धन बालापुरी जी महाराज को बड़ी दया आई और बोले, मां आगंतुक अतिथि को खाया जाता है, इसको तो अपने प्राण देकर के भी अतिथि सत्कार दिया जाता है। मोरध्वज ने अपना मांस काट करके व्याधि को दिया था कबूतर को बचाने के। तुम आए तो शेर को ही खा गए। जब महाराज ने पीठ पर हाथ फेरा, वो तो उनकी करिश्मा, उनका चमत्कार था। गौ की क्या हैसियत थी कि वो शेर को खाए, और एक ऐसे गाय करी और शेर धड़ाम से बाहर निकला, और शेर दुम दबा करके गौशाला से बाहर खड़ा हो गया। बोलो साचे दरबार की। अरे भाई शेर तू बाहर क्यों है? बोले भैया फिर न खा जाए मेरे को। ये है इस दरबार का चमत्कार। यहां पर आप सब गुरु भाई टेलीविजनों में देखते हो,
महाराज हमने आपसे नाम लिया तो मेरा एक काम सिद्ध हो गया, आपका नाम लिया तो मेरी दुकान चल गई, मैंने गुरु मंत्र लिया तो मेरा बेटा हो गया, आदि आदि कहते हो ना। अरे इस गुरु घर में तो ये सहज रेडियो की तरह दिया जाता है। इसके लिए गुरु महाराज अपने नाम जप या तप का कोई अंश नहीं देते। यहां आने से जैसे गंगा जी में डुबकी लगाई तो गंगा जी आपको ठंडक नहीं देती है, आप ही ठंडक अनुभव करते हो। और अपने बर्तन में गंगा जी को घर ले जाते हो जलपात्र के रूप में। गंगा देती है क्या आपको कि बेटा ले जा, बेटा तू नहा ले मेरे में? नहीं नहीं, गंगा में जो गंगा पापम सुसीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम जायन्ति संत महाशया। गंगा पाप हरण करती है। आज की चंद्रमा चेहरे की तपस को हरण करती है। जिसको कोई स्किन रोग हो, चंद्रमा का दर्शन करो, चांद जैसा तेरा चेहरा बन जाएगा। समझ, ये है करामात। और कल्पतरु वृक्ष में दरिद्रता का नाश होता है, यानी इच्छा अपने आप पूरी होती है। और गंगा चंद्रमा कल्प वृक्ष की अनुपस्थिति में गुरु महाराज जी का ध्यान करो, गुरु महाराज जी की सेवा करो, गुरु महाराज जी का सुमिरन करो, तो तुम्हारे पाप ताप और दरिद्रता तीनों का नाश अपने आप हो जाएगा। कब हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। जैसे तुम खाना खाते हो और भूख को भगाने के लिए क्या कोई डंडा मारना पड़ता है? क्या पेट में भूख रहने वाली निकाल, अरे भोजन गया भूख मिटी, पानी पिए प्यास खत्म। ऐसे सदगुरु महाराज जी के चरणों में आकर शरद पूर्णिमा के दिन हाजिरी लगाओ, तुम्हारे जीवन के तमाम अभाव पूरे हो जाएंगे। मैं पूंछ वालों से, खासकर हरियाणा के भक्तों से, पंजाब के भक्तों से, दिल्ली में रहने वाले भक्तों से आग्रह करूंगा, यूपी डोईवाला भी रहने वालों से निवेदन करूंगा कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज डोईवाले से की जगह पर इस 200 का आश्रम का निर्माण किया है। यहाँ हर एक व्यक्ति की कामना पूरी हो रही है। स्वयं में आपके यहाँ की चमत्कार बतलाऊं, जब एक शिवालय बन रहा था तो उसमें सुनहरी रंग के 2 सांप आ गए। मैं अकेला नहीं, 20-25 थे। घनश्याम शर्मा जी भी थे, बघेजा जी भी थे, राजकुमार बख्शी वगैरह भी थे और सब गुरु भाई लोग थे। तब प्लस्तर नहीं हुआ था, फर्श नहीं बना था। 2 जुड़वे सांप आपस में लिपटे हुए मुंह लपलपाते हुए आए। और मैं कितना ही डंडा से हटवाऊं, भगाऊं, पर वो सांप एक दूसरे को छोड़ने को राजी नहीं। अब कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं था, कोई स्नेह बंधन नहीं था। सहज जैसे गलबैया डाल करके 2 व्यक्ति दोस्त बनके चलते हैं, ऐसे यहाँ 2 सर्प आए। करीब 2-3 घंटा उनकी लीला हम लोगों ने देखी। कभी यहाँ है, 2 मिनट के लिए बरामदा में गए तो छत के ऊपर चले गए, छत जाके चारों। उन सर्पों को नीचे लाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, लेकिन वो सर्प नीचे नहीं आ रहे। फिर पानी की धार मारी, फिर हम लोग इधर बैठे। वो दोनों सांप आकर के शिव मंदिर में बैठ गए, जहां शंकर भगवान के भी दिव्य विग्रह पिंडी के रूप में है। मैं स्वयं शाम को गया, नीचे बोरी बिछा दी, ऊपर से सर्पों को रखवा दिया,
खुले टीन के पीपा से उसको ढक दिया, उस पर 4-5 ईंटें रख दी ताकि वो सब इधर उधर भागेंगे और सवेरे की जो व्यवस्था होगी करेंगे। इतना कहकर घनश्याम शर्मा जी वगैरह सब अपने घरों को चले गए, हम अपने कमरे में रह गए और देखा निरंजन जी मेरे साथ। सवेरे उठ के देखते हैं पीपा पर ईंट रखी हुई है, बोरी बिछी हुई है, पर बीच में रहने वाले इच्छाधारी चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बासुकी नाग की। गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, आज भी शिव मंदिर में बैठकर जो जो जप तप करते उनका कल्याण होता है। इसी गांव का सुमित रहने वाला एक लड़का बेचारा इधर उधर दौड़ता था, हमारे आश्रम वासियों के कहने से सोमवार को जल चढ़ाना शुरू किया। महाराज उसको गवर्नमेंट की नौकरी दे। कहा महाराज जी तो आश्चर्य है, मेरी तो नौकरी लग ही नहीं सकती थी। मैं इन लौकिक घटनाओं को कहने के लिए नहीं, लेकिन आजकल हमारे भक्त भी कहते हैं कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिले। आप लोग जब से महाराज जी से जुड़े हो, आत्मकथा कहो, एक दूसरे को सुनाओ। ये हमारा केवल कृष्ण जल्लाद पुंछ से आए हुए गुरु गोवर्धन बालापुरी जी महाराज 1962 में कहा, मेरे शरीर का कोई भरोसा नहीं, मैं आऊं ना आऊं, तुम लोग गुरु मत बदलना। गुरु बदल देने का मतलब है अपने इष्ट देव पर भरोसा न रखना, अपने इष्ट पर भरोसा रखना। गुरु गद्दी का कोई न कोई व्यक्ति तुम्हारे पास अपने आप आकर क्यों जयराम वही बोलो श्री राम जय राम जय